बंगाल एक ऐसी जमीन जिसने रविंद्रनाथ दिए, सुभाष चंद्र दिए, विवेकानंद दिए और फिर खुद को खो दिया। पिछले 15 साल में इस राज्य ने जो झेला है वो कोई सियासी हार नहीं थी, वो एक पूरी सभ्यता का धीरे धीरे खोखला होना था। पर अब सरकार बदली है, आवाज निकली है, तो सवाल ये नहीं कि कौन जीता है, सवाल ये कि अब क्या। बंगाल को रिबिल्ड करने से पहले बंगाल को हॉनेस्ट होना होगा। हॉनेस्ट उन 15 सालों के बारे में जब राजनीतिक हिंसा इतनी नॉर्मलाइज हो गई थी कि चुनाव के बाद लाशें गिनना रूटीन बन गया था। घुसपैठ इतनी सिस्टमेटिक थी कि दलाल वोटर आईडी बेच रहे थे खुलेआम। और सबसे बड़ा जख्म, बंगाली मध्य वर्ग चुप रहा, क्योंकि बोलने की कीमत थी, नौकरी जाती थी, दुकान बंद हो जाती थी, कभी कभी जान भी चली जाती थी। यह सच है, अगर स्वीकार नहीं किया तो नई सरकार भी पुरानी गलतियां दोहराएगी। सिर्फ अलग झंडे के साथ तो रिबिल्ड कैसे होगा? पहला, इंस्टीट्यूशन। बंगाल की पुलिस, जुडिशरी, यूनिवर्सिटी सब कंप्रोमाइज हो चुके थे। इन्हें पॉलिटिकल कलर से बाहर निकलना होगा और ये काम स्पीचेस से नहीं होगा, अपॉइंटमेंट से होगा। दूसरा, इकोनॉमी। बंगाल कभी इंडिया का इंडस्ट्रियल हार्ट था, आज वो गुजरात और तमिलनाडु से दशकों पीछे है। इन्वेस्टमेंट आएगा तभी लॉ और ऑर्डर रियल होगा, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। तीसरा और सबसे जरूरी नैरेटिव, बंगाल की पहचान को हिंदू बनाम मुसलमान या टीएमसी बनाम बीजेपी तक सीमित नहीं करना। बंगाल की असली पहचान है बौद्धिकता, विद्रोह और संस्कृति। जो सरकार इस पहचान को वापस लाएगी वो सरकार टिकेगी। इतिहास गवाह है, हर बार जब बंगाल हॉनेस्ट हुआ है उसे दुनिया को रास्ता दिखाया है, और हर बार जब उसने सच से मुंह फेरा है वो खुद भटका है। आज बंगाल के पास एक मौका है, लेकिन यह मौका नफरत से नहीं, नियत से काम आएगा। आवाज मिल गई है बंगाल को, अब सवाल है कि वो आवाज सच बोलेगी या सिर्फ शोर मचाएगी। ये वक्त ही बताएगा।